Hello bachcho, let's see this question. The question says, when a mixture of 10 mole of SO2, 15 mole of O2 was passed over catalyst, 8 mole of SO3 was formed. Then how many mole of SO2 and O2 did not enter into combination? And the options are 2 moles of SO2, 11 moles of O2. Second option is 3 moles of SO2 and 11.5 moles of O2. Third option is 2 moles of SO2 and 4 moles of O2. And fourth option is 8 moles of SO2 and 4 moles of O2. So इस question में we will use mole concept. की कॉन्सेप्ट इज मोल कॉन्सेप्ट. उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक मिक्सचर लिया है हमने SO2 का O2 का. मीन्स हमने SO2 ली और O2 ली और एक कैटलिस्ट के ऊपर उसे पास कराया हमने, तो हमें SO3 गैस मिली. SO3 अब SO2 हमने कितने 10 मोल्स लिए थे. 10 मोल्स, इसको पहले अगर हम बैलेंस करें सो यहाँ पे क्या है हाफ O2 आएगा. 10 मोल्स लिए थे हमने, जो गिवन मोल्स है हमें SO2 के 10 मोल्स लिए, O2 के हमने 15 मोल्स लिए और हमें क्या है 8 मोल्स SO3 गैस मिल गई. सो अब ये पूछ रहे हैं कि SO2 और O2 कितना बचा, कितना जो है अनरिएक्टेड SO2 और O2 हमारे पास बचा है. तो हम क्या करेंगे कि अगर 8 मोल्स हमारे SO3 बने हैं, so मतलब 8 moles of SO2 यूटिलाइज हुए हमें, बिकॉज 1 mole SO2 से हमें 1 mole SO2 से 1 mole SO3 मिल रही है. एंड हाफ मोल SO2 से हाफ मोल O2 से हमें 1 mole SO3 मिल रही है. so अगर 8 moles SO3 मिली है, if 8 moles of SO3 are formed, अगर 8 मोल्स SO3 मिली है तो हमारे 8 मोल्स SO2 के यूटिलाइज हुए होंगे. देन 8 मोल्स ऑफ SO2 यूटिलाइज्ड एंड अगर हमें 8 मोल्स SO3 मिल रही है तो हमें हमारे जो है 4 मोल्स ऑक्सीजन ही लगे होगा बस. 4 मोल्स ऑफ O2 यूटिलाइज्ड, क्योंकि हाफ लग रहा है O2 यूटिलाइज्ड. सो अब रिमेनिंग मोल्स निकालने हमें, तो रिमेनिंग मोल्स निकाल लेंगे हम. रिमेनिंग मोल्स अगर हम SO2 के निकालें तो SO2 के हमें 10 मोल्स गिवन थे, हमारे 8 मोल्स यूटिलाइज हो गए, तो रिमेनिंग कितने हो गए 2 मोल्स. और अगर ऑक्सीजन के निकालें तो हमें 15 मोल्स गिवन थे, हमारे 4 मोल्स यूटिलाइज हो गए, तो बचे कितने 11 मोल्स. So we can say that moles of SO2 and O2 that did not enter into combination are 2 and 11. So the final answer is 2 moles of SO2 and 11 moles of O2. Hope you understood it well. Best of luck.